अनूप स्टडी जोन में आपका स्वागत है। दोस्तों, अभी हम पढ़ रहे हैं सिलेबस बीईओ का। अभी हम पिछली क्लास में आप लोग को एक प्रैक्टिस सेट कराया था, तो कुछ दोस्तों का कमेंट आया कि सर पहले सिलेबस बता दिया जाए, सिलेबस के साथ साथ कुछ टॉपिक को क्लियर करा दिया जाए, फिर उसके बाद सेट कराया जाए तो ज़्यादा समझ में आएगा। तो दोस्तों, उसी को देखते हुए मैं आप लोग को सिलेबस बता दूं कि बीईओ में क्या क्या सिलेबस है और कौन सा चैप्टर कितना इंपॉर्टेंट है। तो दोस्तों, बीईओ के सिलेबस में सबसे पहले कोडिंग डिकोडिंग, क्लासिफिकेशन जिसको बोलते हैं वर्गीकरण, एनालॉजी, वेन डायग्राम, डायरेक्शन एंड डिस्टेंस, ब्लड रिलेशन, मैथमेटिकल ऑपरेशन, सीरीज, आर्डर रैंकिंग, सिलॉगिज्म, लॉजिकल रीजनिंग। लॉजिकल रीजनिंग के अंतर्गत कथन एवं पूर्ण धारणा, कथन एवं निष्कर्ष जो भी आते हैं आपको बताया जाएगा, और कुछ नॉन वर्बल रीजनिंग। नॉन वर्बल रीजनिंग में जैसे काउंटिंग ऑफ फिगर, पेपर कटिंग फोल्डिंग, ये सब आप लोग को बताया जाएगा। तो दोस्तों, आज हम कुछ टॉपिक देखेंगे। अब देखते हैं, आज हम लोग देखेंगे क्लासिफिकेशन देखेंगे, वर्गीकरण। उसके बाद देखेंगे डायरेक्शन एंड डिस्टेंस, जो कि बीईओ के एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इस दोनों टॉपिक से मिला के लगभग 4 क्वेश्चन आ जाता है 15 क्वेश्चन में से। तो यह चैप्टर बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आज हम लोग देखेंगे क्या, क्लासिफिकेशन और डायरेक्शन एंड डिस्टेंस। डायरेक्शन एंड डिस्टेंस, डायरेक्शन एंड डिस्टेंस। डायरेक्शन एंड डिस्टेंस में 3 टाइप्स के क्वेश्चन बनते हैं। टाइप्स नंबर 1 में बनता है, केवल उसका पोजीशन पूछता है कि वह किस डायरेक्शन में होगा। अगर कोई पर्सन है तो वह किसी डायरेक्शन से चलना शुरू करता है, फिर उसके बाद लास्ट में उसका रिजल्ट किस डायरेक्शन में आएगा, इस टाइप क्वेश्चन आता है। सेकंड टाइप में डायरेक्शन के साथ साथ डिस्टेंस पूछता है कि वह किस डायरेक्शन में, किस दिशा में और कितनी दूरी पर है, यह पूछता है। और थर्ड टाइप में पूछता है शैडो फॉर्मेशन। शैडो फॉर्मेशन बीईओ के एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन फिर भी हम एक आध क्वेश्चन देखेंगे उसका। तो देखते हैं, सबसे पहले डायरेक्शन एंड डिस्टेंस के लिए इसमें सबसे पहले हमको डायरेक्शन पता होना चाहिए, कौन सा डायरेक्शन क्या है। देखेंगे ऊपर क्या होता है, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट। उसके बाद 4 डायरेक्शन और होता है, नॉर्थ ईस्ट, साउथ ईस्ट, नॉर्थ वेस्ट, साउथ वेस्ट। कभी कभी एग्जाम में आपको फंसाने के लिए दे देगा कि ईस्ट नॉर्थ। अगर ईस्ट नॉर्थ कर दिया तो गलत है, क्योंकि कभी भी ईस्ट नॉर्थ नहीं होता है, हमेशा नॉर्थ ईस्ट होता है। क्योंकि हम नॉर्थ और साउथ को बेस मानते हैं। हम जो भी क्वेश्चन सॉल्व करते हैं इसी को देखते हुए सॉल्व करते हैं। टाइप नंबर 1 देखने से पहले हम कुछ एंगल देख लेते हैं कि कैसा एंगल होगा इसमें, जिसको क्या कहते हैं, कोण। जैसे लिखना है 135, तो क्या होगा 90 + 45। इसको तोड़ना, हम जितना जल्दी इसको तोड़ सकते हैं उतना जल्दी हम क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। जैसे लिख दिया
270, इसको तोड़ेंगे तो क्या होगा 180 प्लस 90 और 225, ये क्या होगा 180 प्लस 45। इसी प्रकार से इसको देखते तोड़ते जाएंगे, जितना भी एंगल हमको जैसे 90 और 45, 180, 90 में अगर तोड़ देंगे तो हमको इजी हो जाएगा कि हम कैसे इसको कितने एंगल पे घुमा दें। अब क्वेश्चन देखते हैं। जैसे एक क्वेश्चन, सुरेश SW दिशा में खड़ा है, 135 अंश क्लॉकवाइज घूमता है, फिर 270 अंश एंटी क्लॉकवाइज घूमता है, वहां से 225 अंश एंटी क्लॉकवाइज घूमता है, अंत में 315 अंश क्लॉकवाइज दिशा में घूम जाता है। फिर सुरेश किस दिशा में खड़ा होगा? दोस्तों क्वेश्चन मैं आपके स्क्रीन पे ला रहा हूं। क्या है? सुरेश साउथ वेस्ट दिशा में 135 अंश। पहले हम डायरेक्शन देखते हैं। यहाँ पे डायरेक्शन मैं बनाया हूं, यहाँ पे डायरेक्शन का निशान देखिए क्या होता है। सुरेश साउथ वेस्ट दिशा में 135 अंश पे खड़ा है। सुरेश साउथ वेस्ट दिशा में खड़ा है। साउथ वेस्ट दिशा कौन सा है? ये। फिर वह 135 अंश क्लॉकवाइज घूमता है। यहां से 135 क्या होगा 45 प्लस 90, तो कहां पहुंच गया? नॉर्थ पे, क्लॉकवाइज घूमता है। फिर उसके बाद 270 अंश एंटी क्लॉकवाइज घूमता है। 270 अंश कहां से? नॉर्थ से, एंटी क्लॉकवाइज, मतलब कि 180 यहां तक आया। 180 में 90 और ऐड करेंगे कितना हो जाएगा? 270। कहां चला गया? ईस्ट में। फिर उसके बाद 225 अंश एंटी क्लॉकवाइज घूमता है। 225 अंश यहां से फिर एंटी क्लॉकवाइज घूमता है, मतलब ऊपर की तरफ ही जाएगा। कहां जाएगा? देखिए 225 से यहां से कहां होगा? सबसे पहले 180 आएगा यहां, फिर यहां 180 से फिर 45, ये कहां आ गया? साउथ वेस्ट में आ गया। साउथ वेस्ट में आ गया। फिर क्या करा है? अंत में 315 अंश क्लॉकवाइज दिशा की ओर घूमता है। 315 कहां होगा? देखिए सबसे पहले हम यहां से सूरज चलना स्टार्ट किया क्लॉकवाइज, कितना आएगा? 180 अगर इस पे आएगा तो नॉर्थ वेस्ट में 315 हमको घुमाना है। 180 प्लस 90 270, 315 लाना है। 270 में अगर हम 45 जोड़ेंगे कितना आएगा? 315। कहां पहुंच गया? साउथ। साउथ में पहुंच गया। आंसर क्या आएगा? साउथ। देखिए अब इसको हम एक शॉर्टकट तरीके से भी देखते हैं कैसे होगा। कुछ करेंगे नहीं, सबसे पहले हम क्या लिखेंगे? क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज में जो डेटा दिया है उसको लिख लें। क्लॉकवाइज में सबसे पहले क्या दिया है? 135। एंटी क्लॉकवाइज में क्या दिया है? 270। फिर एंटी क्लॉकवाइज घुमा है 225। फिर क्लॉकवाइज में कितना लास्ट में घुमा है? 315। दोनों को जोड़ देते हैं अलग अलग। 5 5 10, 5 4, इधर जोड़ेंगे 5 9 4, घटा दें क्लॉकवाइज से एंटी क्लॉकवाइज, माइनस में आएगा क्योंकि ये बड़ा है। माइनस कितना आएगा? 45 डिग्री। देखिए पहले वह कहां खड़ा था? पहले खड़ा था दक्षिण पश्चिम दिशा में। दक्षिण पश्चिम दिशा से एंटी क्लॉकवाइज 45 अंश जाना है, ये यहां पे आ गया। तो आंसर क्या आ गया? वो कहां खड़ा हुआ? दक्षिण में।
और हम जब लगाए ऐसे घुमा के तब फिर कहाँ आया था, दक्षिण में। तो हम बार बार सुरेश को यहां से उठा के घुमाएंगे तो सुरेश इसी चक्रव्यूह में फंस जाएगा। तब क्या करेंगे, सीधे क्या करेंगे, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज दोनों का डाटा लिखेंगे। जो क्लॉकवाइज में होगा क्लॉकवाइज में, एंटी क्लॉकवाइज वाले को एंटी क्लॉकवाइज में, दोनों को जोड़ देंगे। जोड़ने के बाद लास्ट में घटा देंगे क्लॉकवाइज से एंटी क्लॉकवाइज को। अगर माइनस में आया तो एंटी क्लॉकवाइज घुमाएंगे, प्लस में आया तो क्लॉकवाइज घुमाएंगे। जिस पोजीशन से खड़ा है वहां से घुमा के जितने डिग्री पे आ रहा है आंसर, वहीं हम आंसर को लिख देंगे। आंसर इसका क्या आएगा, दक्षिण। लास्ट में सूरज कहां है, दक्षिण में। अब देखिए दोस्तों, क्वेश्चन क्या कर रहा है कि मोहन दक्षिण पश्चिम में खड़ा है। कहां खड़ा है, दक्षिण पश्चिम। ए ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, ये क्या है, साउथ वेस्ट नॉर्थ ईस्ट नॉर्थ वेस्ट साउथ ईस्ट। दक्षिण पश्चिम मतलब वो कहां, साउथ ईस्ट में, साउथ वेस्ट में खड़ा है। फिर वह वहां से 135 अंश वामावर्त दिशा में घूमता है। वामा मतलब एंटी क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज कितना घूमता है, 135। कहां आ गया, ईस्ट में। फिर वह 225 अंश दक्षिणावर्त दिशा में घूमता है। दक्षिणावर्त मतलब क्लॉकवाइज। कहां आएगा, 180 प्लस 45 225। फिर वह अब कहां पहुंच गया, नॉर्थ वेस्ट में। फिर वह 315 अंश वामावर्त दिशा में घूमता है। यहां से कितना, 315। यहां से चलना शुरू किया वामावर्त दिशा में, आया कहां पे, यहां पे 315 अंश। कहां पहुंच गया, नॉर्थ में। फिर वह वहां से 405 अंश दक्षिणावर्त दिशा में घूमता है। अब यहां से कहां चलेगा, 405। पहले आएगा 360 पूरा, 360 के बाद फिर 45। कहां पहुंच गया, नॉर्थ ईस्ट में। देखिए इसको हमको करने में टाइम लगा, क्या है आंसर, नॉर्थ ईस्ट। अब देखिए फिर वही तरीका अपनाते हैं, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज में सबसे पहले लिखते हैं क्या, पहले घुमा है वामावर्त में 135, फिर दक्षिणावर्त में 225, फिर वामावर्त में 315, फिर दक्षिणावर्त में 405। जोड़ते हैं दोनों को, 5 5 10, 3 4 2 6। इसको जोड़ते हैं 5 5 10, 5 4। घटा देते हैं, कितना आएगा, देखिए 0 8 1 180 अंश। 180 अंश क्या, क्लॉकवाइज। पहले मोहन कहां खड़ा था, साउथ वेस्ट में। अब यहां से क्या कहां गया, 180 अंश क्लॉकवाइज गया। 180 अंश क्लॉकवाइज कहां जाएगा, उसका दिशा बस चेंज हो जाएगा। साउथ वेस्ट के अपोजिट जो डायरेक्शन होगा वही 180 अंश पे होगा, क्या उसका आंसर कितना, नॉर्थ ईस्ट। साउथ वेस्ट का अपोजिट क्या होगा, नॉर्थ ईस्ट। 180 अंश का जो कोण बनाता है जस्ट उसका डायरेक्शन अपोजिट हो जाता है वहां से। कितना हो गया, आंसर क्या आया, नॉर्थ ईस्ट। नॉर्थ ईस्ट। अब नेक्स्ट टाइप देखते हैं, अगला टाइप, टाइप 2। दोस्तों अब टाइप 2 देखते हैं। टाइप 2 में क्या होगा, टाइप 2 में डायरेक्शन के साथ साथ उसका डिस्टेंस भी हमको पता करना होता है।
डायरेक्शन के साथ साथ डिस्टेंस पता करना होता है। कैसे देखते हैं, एक प्रश्न लेते हैं, छोटा सा प्रश्न लेते हैं। एक राम किस दिशा में खड़ा है? इसमें क्वेश्चन, इसमें दोस्तों पूछ सकता है किस दिशा में खड़ा है और वह कितनी दूर पर खड़ा है। क्वेश्चन या तो पूछेगा किस दिशा में खड़ा है या तो कितनी दूर पर खड़ा है। तो देखते हैं, राम पहले उत्तर की तरफ मुंह करके खड़ा है, वहां से 5 मीटर दक्षिणावर्त दिशा में चला। दक्षिणावर्त मतलब इधर चलना शुरू किया 5 मीटर, फिर वह वहां से 10 मीटर दक्षिणावर्त दिशा में चला। कितना? 10 मीटर। फिर वह 5 मीटर वामावर्त दिशा में चला। अब यहां से कहां जाएगा? एंटी क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज मतलब इधर घूम जाएगा। कितना? 5 मीटर। फिर वह 10 मीटर वामावर्त दिशा में चला, मतलब यहां खड़ा हो गया 10 मीटर। अब पूछ रहा है कि मोहन प्रारंभिक बिंदु से किस दिशा की ओर खड़ा है। तो कहां खड़ा है? यहां मोहन खड़ा था। कहां खड़ा है? इधर खड़ा है। इधर खड़ा है मतलब ईस्ट में। कितनी दूर पर खड़ा है? ये 5 मीटर और प्लस 5 मीटर, कितना? 10 मीटर। 10 मीटर पूर्व की ओर। तो दोस्तों ऐसा ही क्वेश्चन एग्जाम में आता है। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट टाइप। जो अगला टाइप है उसको थोड़ा ध्यान से देखिएगा। उसमें क्या है? शैडो फॉर्मेशन, परछाई जो बनता है। अब क्या है, अगर सुबह का टाइम रहेगा तो सूर्य किधर चमकेगा? पूरब की ओर। और जब शाम के टाइम में क्वेश्चन पूछेगा तो वह किधर से पूछेगा? पश्चिम की ओर से। दोस्तों अगला टाइप देखेंगे, टाइप नंबर 3। टाइप नंबर 3 में क्या है? शैडो फॉर्मेशन, प्रतिबिंब का बनना। इसमें 2 केस बनता है। एक केस होता है कि 2 व्यक्ति हैं, दोनों आमने सामने देखकर बात कर रहे हैं। दूसरा केस क्या बनेगा? 2 व्यक्ति हैं, दोनों विपरीत दिशा में देख रहे हैं। देखिए हमेशा व्यक्ति कहां खड़ा होगा? ये मेरा डायरेक्शन है। सूर्य या तो सुबह की टाइम पूरब से चमकेगा, ईस्ट से, या तो शाम के टाइम कहां चमकेगा? वेस्ट से चमकेगा। तो व्यक्ति कहां खड़ा हो सकता है? व्यक्ति या तो नॉर्थ की दिशा में मुंह करके खड़ा हो सकता है या तो साउथ की दिशा में। अगर आमने सामने खड़ा होंगे व्यक्ति तो एक किधर देखेगा? नॉर्थ की ओर, और एक साउथ की ओर देखेगा। अगर दोनों अपोजिट खड़े हैं तब ऊपर वाला कहां देखेगा? साउथ की ओर, नॉर्थ की ओर, नीचे वाला साउथ की ओर। इस कंडीशन में कैसे फॉर्मेशन बनेगा? अगर आमने सामने दोनों देख रहे हैं, ये क्या है? पोजीशन नंबर 1 और ये पोजीशन नंबर 2। दोनों अगर आमने सामने देख रहे हैं तब क्या होगा? सूर्य पूरब से चमक रहा है, तो सबसे पहले इसका लेफ्ट क्या होगा, राइट क्या होगा, हमको ये पता करना है। तो इसका लेफ्ट ये होगा, राइट ये होगा, और इसका राइट ये होगा, लेफ्ट ये होगा। अगर सूर्य पूरब से चमकेगा तो जो व्यक्ति साउथ के दिशा में देख रहा है उसकी जो प्रतिबिंब बनेगी वो हमेशा किधर बनेगी? दाईं ओर। और जो व्यक्ति नॉर्थ की दिशा में देख रहा होगा उसकी प्रतिबिंब कहां बनेगी? बाईं ओर। पोजीशन नंबर 2 में बात करते हैं। पोजीशन नंबर 2 में यह इसका क्या होगा?
लेफ्ट रैंक लेफ्ट होगा और ये क्या होगा, राइट होगा, और इसका ये क्या होगा, राइट होगा और ये लेफ्ट होगा। अगर दोनों व्यक्ति विपरीत दिशा में देख रहे हैं तो जो व्यक्ति ऊपर की ओर देख रहा है उसका प्रतिबिंब किधर बनेगा, बाईं ओर, और नीचे वाला व्यक्ति जो नीचे की ओर देख रहा है उसका प्रतिबिंब कहां बनेगा, दाईं ओर। इसमें और अब शाम के केस में क्या होगा, जब सूर्य कहां से, वेस्ट से चमकेगा। जब सूर्य वेस्ट से चमकेगा तो जो व्यक्ति ऊपर वाला, इसमें भी पोजीशन 1 और पोजीशन 2, इसमें 4 पोजीशन होते हैं। 2 ईस्ट के लिए जब सूर्य ईस्ट से चमक रहा है, और 2 पोजीशन वेस्ट के लिए जब सूर्य शाम को चमक रहा है। तो देखिए क्या होगा, यह पोजीशन फर्स्ट है, इसमें 2 पर्सन है, ए और बी, ए और बी। वही है, बी का ये लेफ्ट है और ये राइट है, और ए का ए लेफ्ट है, ये राइट है। देखिए क्या होगा, जब सूर्य पश्चिम से चमकेगा तो ए का प्रतिबिंब, मतलब जो नीचे की ओर देख रहा है उसका प्रतिबिंब हमेशा कहां बनेगा, लेफ्ट साइड, और जो व्यक्ति नॉर्थ की ओर देख रहा है उसका प्रतिबिंब हमेशा कहां बनेगा, राइट साइड। और सुबह वाले में जस्ट उल्टा हो जाएगा, नीचे वाले का प्रतिबिंब जो ऊपर की ओर देख रहा है उसका लेफ्ट, और जो नीचे देख रहा है राइट। पोजीशन नंबर 2 में क्या है, जब दोनों विपरीत दिशा में देखना चालू किए तो क्या होगा, जो व्यक्ति ऊपर की तरफ देख रहा है उसका कहां बनेगा, ये इसका देखिए हो जाएगा लेफ्ट, और ये क्या हो जाएगा, राइट, और ये इसका क्या हो जाएगा, लेफ्ट, और ये क्या हो जाएगा, राइट। तो जो नीचे की तरफ व्यक्ति देख रहा है उसका क्या हो जाएगा, लेफ्ट बनेगा, और जो ऊपर की तरफ देख रहा है उसका क्या होगा, राइट बनेगा। शाम के टाइम में, सुबह के टाइम में जस्ट वही उल्टा बनेगा। तो नियम तो आपको समझ में आ गया होगा। चलते हैं क्वेश्चन पे। प्रातः का समय है, प्रातः मतलब सुबह, प्रातः 6 बजे ए और बी आमने सामने खड़े हैं। हमको पता नहीं है कौन ए है कौन बी है, पहले बना लेते हैं। ए और बी आमने सामने खड़े हैं और बी का परछाई उसकी बाईं ओर बन रहा है। अब देखते हैं बी का परछाई उसकी बाईं ओर बन रहा है। कौन, सुबह के टाइम में बाईं ओर किसका प्रतिबिंब बन रहा है, जब आमने सामने देख रहे हैं तो नीचे वाले का। तो ये मेरा बी हुआ। बी कहां देख रहा है, ऊपर की ओर, बाईं ओर बन रही है। तो बताइए ए किस दिशा की तरफ देख रहा है। तो ये क्या मेरा हुआ, ए। इसी का प्रतिबिंब तो इधर बनेगा भाई, सूर्य यहां चमकेगा तो ए का, ए किस दिशा में देख रहा है, दक्षिण। ए दक्षिण की दिशा में देख रहा है। तो दोस्तों मेरा डायरेक्शन एंड डिस्टेंस इतना आपके एग्जाम के लिए सफिशिएंट है। इसको आप बार बार देखें। और शैडो फॉर्मेशन मैक्सिमम लोग एग्जाम में गलत कर देते हैं, इसलिए इसमें जल्दी ना करें, जल्दीबाजी के चक्कर में आप लोग भी ना पड़े। दोस्तों क्लासिफिकेशन देखते हैं। क्लासिफिकेशन क्या होता है, क्लासिफिकेशन मीन्स वर्गीकरण। वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन मतलब आपको साउंड दे रहा है, क्लासिफिकेशन मतलब कि अलग छांटना। 3 ऑप्शन सेम टाइप के रहेंगे, कोई एक ऑप्शन ऐसा रहेगा जो कि सबसे अलग होगा, वही होता है क्या, वर्गीकरण। वर्गीकरण मतलब इसको कह सकते हैं कि अलग छांटना, विषम पहचानना।
कई अर्थ। क्लासिफिकेशन अगर बोल दिया तो वर्गीकरण, अलग छांटना, विषम पहचानना। एग्जाम में किसी भी तरीके से पूछ सकता है। कभी कभी उसका जो इंग्लिश वर्जन है वो तो सेम रहता है, क्लासिफिकेशन ही, हिंदी में वर्गीकरण भी कह सकता है, अलग छांटना भी कह सकता है, कुछ भी नहीं कह सकता है। इसको हमको बताने का मतलब क्या है कि अगर 4 ऑप्शन इसमें दिए रहते हैं ऑलरेडी, ए, बी, सी, डी, इसमें दे दिया ए, ई, आई और वी। अब इसमें पूछ दिया कि इसमें अलग क्या है, दे दिया वर्गीकरण के अंदर, तो हमको इसमें अलग छांटना है कि सबसे अलग क्या है। तो सबसे अलग मेरा ऑप्शन नंबर डी होगा। क्यों? क्योंकि ए, ई, आई, ए, ई, आई ये क्या है? स्वर है, और ये क्या है? व्यंजन। ये सब क्या है? वावेल्स है, और ये क्या है? कॉन्सोनेंट्स है। तो वर्गीकरण में क्या होगा? हमको यही देखना है कि इस तीनों ऑप्शन से एक अलग ऑप्शन क्या है, एक भिन्न क्या है। एक आध क्वेश्चन और देखते हैं। ए, बी, सी, डी, इसमें कौन सा ऑप्शन भिन्न होगा? इसमें ऑप्शन नंबर सी भिन्न होगा। देखिए कैसे, अगर हम 1 का क्यूब करेंगे 1 आएगा, 4 का क्यूब करेंगे कितना आएगा? 64। 5 का अगर क्यूब करेंगे तो 125 आएगा। अगर 6 का क्यूब करेंगे कितना आएगा? 216 आएगा। देखिए सब क्या है? क्यूब कर दिए, इसका दूसरा पार्ट मिल गया, लेकिन अगर हम 5 का क्यूब किए तो 125 ही आया, जो कि इसमें है 127। तो क्लासिफिकेशन यही है कि जो ऑप्शन तीनों ऑप्शन से भिन्न होगा वही मेरा आंसर होगा। सबसे अलग विषम जो ऑप्शन होगा वही सबसे अलग जो होगा वही आंसर होगा उसका। एक क्वेश्चन और देख लेते हैं। इसमें सबसे अलग कौन सा ऑप्शन होगा? ऑप्शन नंबर सी। देखिए कैसे, देखिए 2 का क्यूब करके 2 जोड़ दिए हैं, 10 आया। 2 का क्यूब 8, 2 10। 4 का क्यूब किए कितना आया? 64 प्लस 2 जोड़ दीजिए 66। 9 का क्यूब करेंगे 729, 2 जोड़ देंगे 731। बट 3 का क्यूब करेंगे आएगा 27 प्लस 2 जोड़ेंगे कितना आएगा? 29। होना चाहिए 29, है कितना? 30। होना चाहिए 29, लेकिन है कितना? 30। इसलिए ऑप्शन सी मेरा सबसे अलग है। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। आपको अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं। तो दोस्तों आज का जो क्लास था बहुत इंपॉर्टेंट था आपके लिए, इसलिए एग्जाम में क्लासिफिकेशन से 2-3 क्वेश्चन पूछ ही देता है किसी भी एग्जाम में, और डायरेक्शन एंड डिस्टेंस से 1-2 क्वेश्चन कंफर्म पूछता है। तो आज के लिए दोस्तों बस इतना ही। धन्यवाद।